एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 8.4। आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.5। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.5। तो यहाँ पे देखिए, आपको K1 क्वेश्चन में दिया गया है, आइडेंटिफाई करने हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो इक्वल हैं, जो आपको इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं, चाहे वो एंगल्स हैं चाहे साइड्स हैं, आपने उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से क्लियरली आपको फिगर से दिख रहा है कि ये एंगल ए और एंगल डी। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं आपका, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। नेक्स्ट आपका एंगल बी भी राइट है, एंगल ई भी आपका राइट है। एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, ईच 90 है। और एक आपकी साइड है ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। ये आपके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स मीन्स इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं आपको। आप देख सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड नहीं होता आपका, एंगल साइड एंगल, क्योंकि ठीक है, याद आपको पता ना, एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया यूज करके हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए K2 है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पे भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और आपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं उनको फाइंड करना है। जैसे कौन सा, ये ए बी साइड है, किसके इक्वल है, डी एफ के। ए बी इक्वल्स टू डी एफ, एक हो गया। नेक्स्ट ये दूसरी साइड भी आपको दी है, बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू डी ई। और थर्ड आपका एंगल है, एंगल सी और एंगल ई दोनों 90 डिग्री के हैं, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई। हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, यही आपको गिवन दी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि इफ द टू लेग्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल। जैसे आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है डी ई एफ, इसके दो लेग्स कौन सी होती हैं, जैसे एफ ई और डी ई। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दूसरे किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, मीन्स ये यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड अगर इसके इक्वल हो, तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है दोनों ट्राइंगल की वो भी इक्वल होगी। उसके लिए आपने कंडीशन बतानी है, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, रीज़न भी आपने देने हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, ये हो सकती है, आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ए सी इक्वल्स टू एफ ई बोल रहे हैं, बी सी इक्वल्स टू डी ई बोल रहे हैं, और इनके बीच का एंगल, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई ऑलरेडी गिवन है, 90 डिग्री का एंगल है आपका। तो ये देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी हम कोई भी साइड इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका ए बी जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी एफ के इक्वल आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन दिया गया है, लेट करते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए ए बी सी और डी ई एफ। हमने दो ट्राइंगल ले लिए कि इन पे गिवन है कि जो डी ई टू लेग्स बोला, लेग्स में यही आते हैं, आपका हाइपोटेन्यूज नहीं आता, ये चीज़ आपने याद रखना है, बेस और परपेंडिकुलर ही लेग्स में आते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है कि डी ई इक्वल्स टू है ए बी, एंगल ई जो है आपका एंगल बी के है, क्योंकि ये ईच 90, ये 90 डिग्री का इक्वल है, ये आपको गिवन दिया गया है। और एक और चीज़ गिवन दी गई है आपको, ई एफ इक्वल्स टू बी सी, ये भी आपको गिवन है, क्योंकि ये दोनों साइड्स तो ऑलरेडी गिवन दी गई थी, ये भी गिवन था क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का तो होगा ही। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है आपका साइड एंगल साइड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका क्या हो गया, ट्राइंगल जो था डी ई एफ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। अब उन्होंने हाइपोटेन्यूज की बात बोली थी कि डी एफ या ए सी के इक्वल आएगा। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि यहाँ पे डी एफ जो है वो आपका किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय सी पी सी टी। मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय सी पी सी टी से आप किसी भी साइड को, किसी भी एंगल को जो है इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको S1 क्वेश्चन दिया गया, इसमें बोला गया है कि एक आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोलेस भी है मीन्स ये दो साइड इसके इक्वल होंगी, कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल तो कभी कोई साइड होती नहीं है। और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, और एक आल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हैं हम, कहाँ से, वर्टेक्स से, जहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है वहाँ से हमने आल्टीट्यूड कहाँ पे ड्रा करना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे। आल्टीट्यूड पता ना आपको, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90, ये भी 90 ही होगा। आपने क्या बताना है, ये डिवाइड कर रहा है ये आपके ट्राइंगल ए बी सी को दो ट्राइंगल में, देख सकते हैं ये आपका वन ट्राइंगल, ये आपका टू ट्राइंगल, इसमें डिवाइड कर रहा है। आप इसका नाम भी दे सकते हैं बी डी,
ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, ये दो ट्राइंगल बन गए। आपने क्या करना है, आर दीज टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, अगर हैं तो रीज़न दीजिए। ठीक है, आपको उसका रीज़न देना। तो यस, पहले हम कंडीशन लिख देते हैं, यस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। हमने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। अब हमने इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ भी करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी बी। अब इनमें देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी 90 डिग्री का है, किसके इक्वल है, वो एंगल सी डी बी इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है ये सी डी बी के, ईच 90, ये हमें गिवन दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो ए बी साइड है ना, वो बी सी के इक्वल ऑलरेडी गिवन दी है। ये तो पहले क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो ये साइड आपकी इसके इक्वल ऑलरेडी गिवन है। ये हाइपोटेन्यूज भी है, ये चीज़ याद रखिए, ये आपका राइट एंगल बन गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। और बी डी जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, बी डी इक्वल्स टू बी डी कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है। अब ये देखिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये आपकी एनी साइड, तो कौन सा लगा यहाँ पे क्राइटेरिया, बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल भी बोल सकते हो, क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। तो इससे ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, जो आपने प्रूव करना था, क्योंकि हम बोल रहे थे ना ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दी गई है, आपने बताया ना है यहाँ पे कि आपको कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि आपने बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। आर क्यू पी को कॉन्ग्रेंट बताना है आपने आर एस टी से, लेकिन आपने आर एच एस का क्राइटेरिया लगाना है, राइट, हाइपोटेन्यूज और एनी साइड। ठीक है, ये ट्राइंगल आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूज है इसका, ये आपका आर एस टी है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है जो इक्वल नहीं दिया गया। ठीक है, राइट एंगल है हमारे पास, एनी साइड भी इक्वल है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या, कि आपका पी आर इक्वल्स टू हमें चाहिए आर टी इज नीडेड, ये हमें चाहिए टू कॉन्ग्रेंट करने के लिए, कॉन्ग्रेंट द ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ आर क्यू पी जैसा बोला गया है, किसके कॉन्ग्रेंट करने के लिए, आर एस टी के लिए, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से अगर हमने इसे कॉन्ग्रेंट करना है, तो आपको सिर्फ यही चाहिए कि आपकी पी आर इक्वल्स टू आर टी होनी चाहिए, क्योंकि राइट एंगल आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, साइड भी इक्वल है, मीन्स आपका आर एच एस का ये तो है, राइट एंगल भी है, हाई पार्ट साइड भी है, लेकिन हाई पार्ट न्यूज जो है वो इक्वल नहीं है, वो आपको इक्वल चाहिए। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन है, आपको कंडीशन लिखनी है, राइट द कंडीशन ऑफ द आर एच एस क्राइटेरिया। यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया लिख के आपने बताना है ओ ए डी और ओ बी डी, ओ ए डी एंड ओ बी डी कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे बाय आर एच एस क्राइटेरिया। तो सबसे पहले देखिए, आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल। आपको कौन सी कंडीशन चाहिए, सबसे पहले एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, कंडीशन लिख रहे हैं कौन कौन सी चाहिए। दूसरी आपकी चाहिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, उसका ए डी है, उसका बी डी है, दोनों ट्राइंगल का लेके चलना है। उसके तीसरी है एनी साइड, एनी साइड में ऑलरेडी आपकी ओ डी जो है वो क्या है, कॉमन है। अब ये भी ले सकते हो आप, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी भी ले सकते हो, कोई भी साइड चाहिए जस्ट हमें। तो यहाँ पे ओ डी ऑलरेडी कॉमन आ रही है, तो हमारी ये भी चल सकती है। तो ये कंडीशंस हैं, दीज आर द कंडीशंस जो हमें चाहिए, जहाँ क्वेश्चन में पूछी गई थी ना कौन सी कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ आर एच एस क्राइटेरिया। ठीक है, किस अंडर विच, सारा क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अंडर विच ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी डी। ठीक है, अगर आपने कंडीशन के नाम लिखने हैं तो आप यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, राइट एंगल, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। कंडीशन ही पूछी है ना हमने, तो ऑलरेडी साइड भी बता दी, और ये है आपकी एनी साइड।
राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इस क्राइटेरिया से आपके ट्राइंगल ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जो कंडीशन आपको पूछी गई थी वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर S4 है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC, जिसमें AB इज इक्वल्स टू AC ले लिया मैंने। दो ट्राइंगल बनेंगे जब अल्टीट्यूड हम ड्रा करते हैं वर्टेक्स टू द अनइक्वल साइड। इस वर्टेक्स से जो अनइक्वल साइड कौन सी हमारी BC, इस पर हमने एक अल्टीट्यूड ड्रा किया। आपको पता अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, तो मैं ड्रा कर दिया। आपने बताना है कि ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है कि नहीं है, ये प्रूव करना है ये हैं। तो आपने क्या करना, हमने कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। रीज़न क्या लिखेंगे आप, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी इक्वल हैं, AB इक्वल्स टू AC, दोनों गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। यह क्या है, हाइपोटेन्यूज हैं और आपको ये आर इक्वल, ये गिवन दिया गया है। और थर्ड है आपका AD साइड, दोनों में क्या है, कॉमन है। आप कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस टाइम पे आ रही है वो हम वही लेंगे। ये क्या है, कॉमन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, बाय RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया से आपके जो ट्राइंगल थे ADB वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर S5 है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, आपका मैंने स्क्वायर ले लिया ABCD, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, मीन्स 90 डिग्री के एंगल्स पे कट कर रहे हैं। आपने प्रूव करना है कि कोई भी इनमें से दो ट्राइंगल जो बना ना यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 ट्राइंगल बने हैं, इनमें से कोई भी दो ट्राइंगल को आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर कोई दो भी हो जाएंगे तो सारे बाकी वाले हो जाएंगे, तो कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सारी साइड्स जो हैं इक्वल हैं। तो लेट करते हैं हम कि हमारा ABCDB ए स्क्वायर सच दैट कि आपकी AB जो साइड है इक्वल्स टू BC है, इक्वल्स टू CD है, इक्वल्स टू AD है। ठीक है, साथ में एंड जो आपके डायगोनल्स हैं, आपके कौन से डायगोनल्स हैं यहाँ पे, AC एंड दूसरा डायगोनल है आपका BD, वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट समझ गए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल पे कर रहे हैं। अब आपने कोई भी ट्राइंगल लेने में कोई भी ले लीजिए, मैं ले रही हूँ AOB और BOC, तो मैंने ले लिया इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AB इक्वल्स टू BC, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, AOB में ये परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और यहाँ पे BOC में आपका ये परपेंडिकुलर तो ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और साथ में OB साइड दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज से आपके ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या गिवन था हमारे पास, एंगल AOB वो इक्वल टू है एंगल BOC, क्योंकि वो दोनों हैं 90 डिग्री के। ठीक है, दूसरा हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, BC के। ये आपको गिवन दिया गया है क्वेश्चंस में कि किसके साइड साइड इक्वल होती है। और दूसरी साइड जो थी आपकी OB वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे कौन सा लगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड का क्राइटेरिया मैंने लिख दिया बाय RHS क्राइटेरिया। आपके जो ट्राइंगल थे AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, तो हमें कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, हमने कर दिया। नेक्स्ट आपका S6 क्वेश्चन है, इस फिगर में जो B है वो मिड पॉइंट है AE का। मिड पॉइंट का मतलब AB इक्वल्स टू BE है। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BED। तो सबसे पहले देखिए ABC और BED दोनों में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए एंगल C और एंगल D, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल C और इक्वल्स टू एंगल D है। क्यों है,
आपका रीज़न क्या है, यहाँ पे ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का आपका एंगल है। नेक्स्ट आपका गिवन देखिए यहाँ पे दिया ए सी जो है इक्वल्स टू बी डी है, ए सी इक्वल्स टू बी डी है, ये आपको गिवन दिया गया है। और आपका ए बी जो है इक्वल्स टू बी ई है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने बोला था कि जो बी है इज़ द, वो क्या है आपका मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट था आपका किसका, ए ई का। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया जब मिड पॉइंट होता है तो साइड क्या हो जाती है, इक्वल। तो ए बी आपकी जो है किसके इक्वल होगी, बी ई के इक्वल होगी। 2 लाइन डाल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, एनी साइड, ठीक है। तो आपका कौन सा क्राइटेरिया लगा, आर एच एस रूल बोलिए, क्राइटेरिया बोलिए, उससे आपके जो ट्राइंगल थे ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ई डी इसके इक्वल। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट में बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी को अपने डी सी बी के साथ भी कॉन्ग्रेंट करना है। ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, ईच 90। रीज़न आपने साथ में लिखने हैं, इससे आपको आसानी हो जाती है। अब ए सी बी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, और डी सी बी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, डी सी। तो लेकिन आपके तो ये दोनों इक्वल दिए ही नहीं है। देखिए आपका जो है वो ए बी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे देखिए बी ई किसके इक्वल ऑलरेडी गिवन दिया आपको, इक्वल्स टू डी सी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू डी सी हो गया, ठीक है। ए बी इक्वल्स बी ई क्यों आया, क्योंकि मिड पॉइंट था। ये हम अभी भी लिख रहे हैं ए बी इक्वल्स बी है क्योंकि बी जो है मिड पॉइंट है। लेकिन बी ई किसके इक्वल था, डी सी के। तो यहाँ से ये दोनों भी इक्वल आ गए, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गए। अब साइड देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ऑलरेडी गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो यहाँ पे देखिए कौन सा क्राइटेरिया लगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड का। ये चीज़ आपको जो हाइपोटेन्यूज की है ये यहीं से क्लियर होगी, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी ई ऑलरेडी है, क्योंकि बी मिड पॉइंट है। और ये बी ई ऑलरेडी किसके इक्वल था, डी सी के। ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो ये आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ पे कौन सा लगा, आर एच एस क्राइटेरिया। यहाँ पे भी सेम, क्योंकि इसी से हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को प्रूव। ये ट्राइंगल आपका ए बी सी जो था वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी सी बी के। तो ये आपका S6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए S7 क्वेश्चन, इन ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें देखिए ट्राइंगल डी ई एफ में एफ ई को हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है जी पॉइंट तक, इसी लाइन को बढ़ाया है जी पॉइंट तक। कंडीशन ये है कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है, ई जी के इक्वल है। ये देखिए कैसी चीज़ ये है कि यहाँ पर बी सी जो है वो ई जी के इक्वल है। आपने प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई जी, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे फिगर देखिए सबसे पहले ए बी सी और डी ई जी में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ईच 90 है। नेक्स्ट देखिए ए बी जो साइड है ये 2 लाइन वाली किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल, ए बी इक्वल्स टू डी ई। अब हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी जी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ए सी था, वहाँ पे कितना था, डी जी। तो वो तो आपको यहाँ पे इक्वल दिए नहीं, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है डी एफ के इक्वल। तो हमारे यहाँ पे बोला तो नहीं है उन्होंने कि आर एच एस क्राइटेरिया ही लगाना, हमें जस्ट इनको करना है कॉन्ग्रेंट। तो हमारे पास ऑलरेडी और भी बहुत क्राइटेरिया हैं। अब हमारे पास एक एंगल आ गया, दूसरी साइड आ गई, तीसरे आप देख सकते हो यहाँ पे बी सी किसके इक्वल है, जी ई के इक्वल। ये गिवन दिया गया है बी सी इक्वल्स टू जी ई। ये देखिए आपका साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा आपका, साइड एंगल साइड रूल से आपका जो ट्राइंगल था ए बी सी वो आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी ई जी के। एक प्रूव करना था आपको ए सी इक्वल्स टू डी जी, ए सी इक्वल्स टू डी जी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो आप सीधा लिख सकते हो ए सी इक्वल्स टू डी जी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो साइड इसकी क्या हो जाएंगी, इक्वल। कौन से क्राइटेरिया से इक्वल होंगी, बाय सी पी सी टी से। जब भी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं आप उनकी कोई भी साइड कोई भी एंगल जो है इक्वल ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि आपका ए बी सी जो है वो डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये तो सामने कंडीशन दी गई है। देखिए यहाँ पे भी आपका एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है आपको, ए सी किसके इक्वल है, वो आपका डी एफ के इक्वल। देखिए ऑलरेडी गिवन सिंबल दिए गए हैं। और कोई साइड, कोई भी साइड, यहाँ पे देखिए बी सी वाली दी गई है, लेकिन बी सी वाली कैसे आएगी, यहाँ पे 3 वाली आपको साइड है ही नहीं है, उसको छोड़िए। ए बी वाली दी हुई है, ये देखिए दोनों लाइन वाली,
ए बी इक्वल्स टू, जो आपको गिवन है उसी का यूज़ करना है। आपको एनी साइड चाहिए, एनी साइड में आपको यही आ रही थी, एक ये आ रही थी, एक ये वाली आ रही थी, ये वाली तो गिवन है आपकी। ए बी इक्वल्स टू डी, ये भी आपका गिवन है। तो ये देख सकते हैं आपको कौन सा क्राइटेरिया लगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एनी साइड। तो यहाँ पे लग गया बाय RHS रूल से जो ट्राइंगल था आपका ABC, वो क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF का। ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। इसमें आपने बताना था BC इक्वल्स टू EF, BC इक्वल्स टू EF, ये दोनों ट्राइंगल इसी ट्राइंगल में आ रहे हैं। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप लिखेंगे BC इक्वल्स टू EF। कौन से रूल से, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय CPCD से हम किसी भी एंगल और साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप एक्सरसाइज 8.5 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो टाइम टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।